ओडिशा के मयूरभंज का सिमलीपाल नेशनल पार्क भारत ही नहीं दुनिया की अनमोल संपदाओं में से एक है और इन दिनों आग के हवाले है। इस जंगल को 21 रेंज में विभाजित किया गया है। इसके 8 रेंज में आग फैली हुई है। जैव विविधता के लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले सिमलीपाल के जंगल को औषधि का खजाना कहना गलत नहीं होगा, लेकिन देश के इस महत्वपूर्ण अंग को लगभग भुला दिया गया है। इसके बारे में बात भी नहीं होती। लगातार लग रही यहाँ आग पर सरकारी तंत्र की नींद नहीं टूटी तो आने वाले दिनों में यह औषधि का खजाना खाक में मिल सकता है। चिंता का विषय यह है कि इस जंगल के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। सिमलीपाल के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो आपको बता दें कि यह देश का तीसरा सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व है। यहाँ वन्य जीव और अनेक वनस्पतियों की भरमार है। इस जंगल का नाम सिमलीपाल यहाँ पाए जाने वाले सिमुल यानी रेशम कपास के पेड़ों पर रखा गया है। यह नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है जो ओडिशा के मयूरभंज जिले के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। 5,569 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जंगल को भारत सरकार ने 22 जून 1994 को एक बायोस्फीयर यानी जैव मंडल रिजर्व घोषित किया था। इस जंगल में ऑर्किड की 94 प्रजातियों के साथ साथ 3,000 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जीवों की बात करें तो यहाँ उभयचरों की 12 प्रजातियां, सरीसृपों की 29 प्रजातियां, पक्षियों की 264 प्रजातियां और स्तनधारियों की 42 प्रजातियों की पहचान हुई है, जो सिमलीपाल की जैव विविधताओं की हकीकत बयां करते हैं। इस नेशनल पार्क में एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्र हैं, जहां बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट और चौसिंघा बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। 2009 में यूनेस्को ने सिमलीपाल को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल किया था। अब बात करते हैं सिमलीपाल की हो रही अनदेखी और उस महिला की जिसने इस जंगल की रक्षा के लिए आवाज उठाई है। सिमलीपाल नेशनल पार्क में लगी आग पर अक्षिता भंजदेव ने आवाज उठाई है। उन्होंने जंगल में लगी आग का जिक्र करते हुए कहा कि जैव विविधता और ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध इस नेशनल पार्क की अनदेखी की जा रही है। इस अनदेखी के चलते यहां अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। अक्षिता भंजदेव ने ट्वीट कर कहा कि मयूरभंज के जंगलों में पिछले हफ्ते 50 किलो हाथी के दांत बरामद हुए थे। जंगलों में जारी खनन और लकड़ी माफियाओं के गैंग के बारे में पता चला था, लेकिन इस बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया और मीडिया में इसे लेकर कोई कवरेज नहीं दी गई। अक्षिता मयूरभंज रॉयल परिवार की सदस्य हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर सिमलीपाल के जंगलों में हो रही अवैध गतिविधियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। अक्षिता का कहना है कि जंगलों में कई बार अवैध माइनिंग की खबरें सामने आई हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को मारा और सताया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि जंगल में शिकारी, तस्कर और माइनिंग माफिया सक्रिय हैं और ये लोग अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अक्षिता भंजदेव ने सरकार से अपील की है कि जलवायु परिवर्तन के संतुलन को बनाए रखने के लिए इस ओर ध्यान दिया जाए। इसके लिए अवैध खनन, अवैध शिकार और पेड़ों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए और यह हर राजनीतिक पार्टी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अक्षिता के ट्वीट के बाद केंद्र सरकार ने जंगल की आग को बुझाने में तेजी दिखाई है। वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने और इस मामले की रिपोर्ट देने को कहा। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में सिमलीपाल के जंगलों में 13 जगहों पर लगी आग देखी जा सकती है। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग के 850 कर्मचारी सहित 1000 से ज्यादा लोग लगाए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।